हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। अब बहुत जल्दी नवरात्रे आने वाले हैं और देखिए, कुछ कृष्ण भक्तों के ये सवाल थे कि दीदी नवरात्रों में हमें माता रानी की सेवा पहले करनी है, पूजा पहले करनी है, या पहले हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करनी चाहिए। अच्छा, नवरात्रों के दिनों में सुहागन महिलाओं को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, तो वो कौन से कार्य हैं, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, नवरात्रों को सभी भक्तजन बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। माता रानी की स्थापना करवाते हैं, कलश स्थापित करते हैं और विधिवत 9 दिनों तक माता रानी की पूजा सेवा करते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उनकी सेवा विराजमान है, तो हमें उनकी सेवा पहले करनी चाहिए या माता रानी की पूजा सेवा पहले करनी चाहिए? ये बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल था। तो देखिए, जो हमारे घर के ठाकुर जी हैं वो हमारे घर के मालिक हैं, है ना। और जो ठाकुर जी की सेवा है वो तो भाव की सेवा है। देखिए, बहुत सारे लोग ठाकुर जी की सेवा को लेके अलग अलग नियम बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जैसा भाव आपके मन में है अपनी ठाकुर जी को लेकर, वैसे ही आपको जो है सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में कोई भी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, ठाकुर जी की सेवा के कुछ नियम होते हैं जो कि हमें जरूर से ही फॉलो करने चाहिए। जैसे हमें ठाकुर जी की सेवा में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए होता है, देखिए, हमारे अंदर जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो देखिए, जब हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, पवित्र रहते हैं, अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, तो ऐसे में हमारा सतोगुण बढ़ने लगता है और हमारा पूजा पाठ में, ठाकुर जी की सेवा में मन लगने लगता है। और जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें जो है अपने होने का अनुभव भी कराने लगते हैं। तो इसीलिए जो है शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि नवरात्रों के समय में पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या पहले माता रानी की पूजा सेवा करनी है। देखिए, जब ठाकुर जी घर पर विराजमान है तो घर के स्वामी हमारे ठाकुर जी हैं। तो घर पर कोई भी अनुष्ठान होता है या कोई पूजा पाठ होता है या हम कोई व्रत करते हैं, कोई त्योहार होता है या हमारे घर पर कोई फंक्शन होता है, तो उसमें हमारे ठाकुर जी जरूर से ही शामिल होते हैं। बिना हमारे ठाकुर जी के कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा अधूरी रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है नवरात्रों में? सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान के बाद में जैसे आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को हर रोज जगाते हैं ना, वैसे ही आपको जगाना है। उनको हल्का गुनगुना दूध पिलाना है, फिर लला को स्नान कराना है। तो स्नान आप जो है शुद्ध जल से भी करवा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में देखिए पूजा पाठ में बहुत सारा समय लगता है। और आप जो है कच्चे दूध से, पंचामृत से भी ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। अगर आप पूरे 9 दिन पंचामृत से या फिर आप कच्चे दूध से स्नान ना करवाना चाहें तो आप जो है पहले दिन और जो अंतिम, जैसे हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजा होती है तो आप अष्टमी के दिन, या जैसे अगर आपके यहाँ पर नवमी पूजा होती है तो आप नवमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। बाकी जो बीच के नवरात्रे रहेंगे उसमें आप जो है शुद्ध जल से लला को स्नान करवा करके सुंदर से वस्त्र और श्रृंगार धारण करवा सकते हैं। ठीक है, लला को श्रृंगार धारण कराने के बाद उनको इत्र सेवा आप जरूर से दें, क्योंकि सुगंधित चीजें हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। फिर आप देखिए, ठाकुर जी का आसन वहीं पर लगाएं जहां पर आपने जो है माता रानी की चौकी या मंदिर लगाया हुआ है, जहां पर आप माता रानी की पूजा सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी पूजा में जरूर से शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से नवरात्रों के समय में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा सबसे पहले करनी है और फिर आपको जो है माता रानी की पूजा करनी है। लेकिन जब आप नवरात्रों की माता रानी की पूजा करेंगे वहां पर आप जो है लड्डू गोपाल जी को जरूर से विराजमान करें। अच्छा, एक और जरूरी बात, जब आप सुबह के समय में लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार आदि करवाएंगे, उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को दूध का या सूखे मेवे का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि देखिए पूजा में ना काफी समय लग जाता है। जो हम नवरात्रों की पूजा करते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो फिर हमारे लल्ला को बीच में ही भूख लगने लगेगी, क्योंकि वो तो छोटे से बच्चे हैं, है ना। तो आप इस तरह से उनको भोग प्रसादी पहले करवाएं और फिर आप लड्डू गोपाल जी को माता रानी के पास विराजमान करके नवरात्रों की पूजा करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो कि सुहागन महिलाओं को नवरात्रों के समय में नहीं करने चाहिए। तो देखिए, जो हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं या जो कंगन हमारे पुराने हो जाते हैं, उनको हमें नवरात्रि के समय में नहीं हटाना चाहिए। जैसे जो खाली बिंदी के पैकेट होते हैं, सिंदूर की खाली
खाली डिब्बी होती है, खाली लिपस्टिक होती है, उनको जो है हमें घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए नवरात्रों के समय में। आप नवरात्रों के बाद उनको हटा सकते हैं। हमें नवरात्रों के समय में सुहाग की कोई भी सामग्री घर से बाहर नहीं करनी होती है। अच्छा, आप सुहाग की जो नई चीज़ें होती हैं जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट और सिंदूर, ये लाकर आप जो है सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। लेकिन जो भी हमारी यूज़ की हुई चीज़ें घर में रखी हुई हैं और अब वो मतलब थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो उनको जो है घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और जो माता रानी से हमें सुहाग की चीज़ें मिलते हैं जैसे चूड़ी, सिंदूर, उसको जो है नवरात्रों में ज़रूर से ही लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।